हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल 8। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं मेरा आपको रिज़ल्ट शो कर देती हूँ। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक ही दिन में 3 घंटे की ड्यूरेशन में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में पूरा जनरल नॉलेज पे बेस्ड जनरल पेपर होता है और जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो। जैसे कि इसमें मेरा लॉ सब्जेक्ट था। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम ईजी भी नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो जनरल की कट ऑफ है वो भी सिर्फ 218 गई है, तो मतलब एग्ज़ाम इजी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हार्ड भी नहीं है। अगर आप इसको डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ प्रिपेयर करोगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए हमें क्या नहीं करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले तो है कि जो भी यूट्यूब पर मैराथन वीडियोज़ होती हैं 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की, उनको अवॉइड करना है। जो मैराथन्स होती हैं ये सब में ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कराते हैं, तो उससे मैराथन्स देखने से बेटर है कि आप लोग खुद से बैठ के एक टाइमर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को खुद सोल्व करो। और सेकंड पॉइंट है कि जो भी आपके जो सोर्सेज हैं, मतलब जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, भले ही वो बुक्स हों या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उनको सिर्फ कलेक्ट करके और मतलब बहुत सारी PDF इकट्ठा करके रखने से अच्छा है कि आप बहुत थोड़े मटेरियल पर रिलाई करो, लेकिन जितने भी मटेरियल पर आप रिलाई कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज़ करो। थर्ड पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर मोबाइल को और मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है। कोशिश करनी है कि जिस भी आप प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी है, तो कोशिश करो कि जो भी मटेरियल आपके फ़ोन में है वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हो, ताकि आपको फ़ोन बार बार यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कुछ टाइम के लिए आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी रख सकते हो। इसी में लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करके जाओ कि 20 क्वेश्चंस, मतलब 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है, तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। तो आप 130 क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और 20 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके जाओ कि हाँ 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मेरे लिए नहीं सभी के लिए हार्ड होंगे, लेकिन जो 130 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको अपना बेस्ट देना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो कुछ बेसिक टिप्स जो मैंने फॉलो की थी मैं वो आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 का सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मैंने जो भी फॉलो किया था और जो चीज़ें मेरे काम आई थी उसमें सबसे पहले ये था कि मतलब मेरा एक एम था कि मुझे एक टीचर को फॉलो करना है, एक टीचर पेपर 1 के लिए, एक टीचर पेपर 2 के लिए। जो भी नोट्स वो दे रहे हैं उस पर पूरा विश्वास रख के उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज़ करना है और फिर उसी के बेस पे PYQs को प्रैक्टिस करना है। तो मतलब एक तरह से 1 बुक 1 टीचर एंड मैक्सिमम रिवीजन। इसके बाद जो सेकंड चीज़ का मैंने ध्यान दिया था वो ये था कि मैं मेरे फ़ोन से थोड़ा दूर थी और मेरे पास जो भी नोट्स या जो भी चीज़ें ऑनलाइन थी वो सबको मैंने प्रिंट करा लिया था। तीसरी चीज़, जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो कम से कम 8 से 10 घंटे डेली के इस एग्ज़ाम के लिए मैंने दिए थे। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप 10 घंटे नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए। 6 घंटे पे आप दे रहे हो तो आप 6 घंटे बेस्ट दो। मतलब अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे अच्छे से पढ़ो और फिर उसको रिवाइज़ करो। उस दिन नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट डे करो, नेक्स्ट डे नहीं रिवाइज़ कर पा रहे हो तो आप वीकली करो, वीकली नहीं कर पा रहे मंथली करो, लेकिन रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों पेपर को, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी, दोनों को आपको इक्वल टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका जो पेपर 2 होता है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर होता है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके बेस पे। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दे रहे हो क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या फिर आप पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दे रहे हो क्योंकि पेपर 1 आपसे आता नहीं है। आपको दोनों पेपर को इक्वली लेके चलना है।
मतलब क्योंकि पेपर 2 आपने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे तब भी, तो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो क्योंकि ऑलरेडी आपका पेपर 2 में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको आप और ज़्यादा मतलब बार बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके उसको ग्रीन करते रहिए, और जो पेपर 1 है वो धीरे धीरे प्रिपेयर होता रहे। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है वो ये है कि आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। मतलब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें PhD नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मतलब आपको सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ डीप में पता हो, एक एक चीज़ का मतलब सब कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पता हो, नहीं, आपको सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें पता हो, मतलब कुछ ना कुछ हर पॉइंट का पता हो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपका फोकस हो कि आपको सिलेबस पता हो, फिर उस सिलेबस में से आपको सारी चीज़ें आती हो। ऐसा ना हो कि कुछ टॉपिक्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपको नाम तक नहीं पता है। और ये लास्ट टिप है और शायद बेस्ट भी है, वो ये है कि आप सिलेबस को इस तरह से पढ़िए जैसे हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते थे। स्कूल में जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था कि मतलब सुबह को मॉर्निंग में प्रेयर के बाद और जब तक स्कूल की छुट्टी होती थी दोपहर तक, हम एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट कवर कर रहे होते थे। पहले मैथ्स का लेक्चर होता था, फिर इंग्लिश का लेक्चर, फिर हिंदी का लेक्चर, फिर ब्रेक होता था, फिर सोशल स्टडीज़ का लेक्चर होता था। तो मतलब हम दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट हर एक घंटे में और आधे घंटे में चेंज कर रहे होते थे। तो अगर मतलब आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आपके पास 2 महीने या 3 महीने का टाइम है, तो आप भी अपने शेड्यूल को उसी तरह से डिवाइड कर पढ़िए कि 1 घंटा आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया अगर आपका पेपर 2 लॉ से रिलेटेड है, फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटा आपने पेपर 1 का कोई टॉपिक पढ़ लिया, टीचिंग या रिसर्च, फिर नेक्स्ट आवर आपने फिर से अपना पेपर 2 का कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसके बाद फिर पेपर 1 का पढ़ लिया। और जैसे 1 घंटा हुआ तो आप उस पर मार्क कर लिया और उसको पेपर को फोल्ड करके रख दिया। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठोगे तो जहाँ से कल आपने छोड़ा था वहीं से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और हर 1 घंटे में आप कुछ नया पढ़ रहे होगे। लेकिन इस तरह से पढ़ते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फिर रिवाइज़ ज़रूर करना है। या तो आप वीकली रिवाइज़ कर लो या फिर डेली आप थोड़ा रिवाइज़ कर लो। या फिर अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब हर 1-1 घंटे में आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ के मैं सब कुछ भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आधा दिन आप पेपर 1 के लिए पढ़ो, आधा दिन आप पेपर 2 के लिए पढ़ो, और रात को सोने से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज ए मॉक टेस्ट दे के और सो जाओ, और फिर सुबह को उठने के बाद उसको एनालाइज कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको UGC की वेबसाइट पर जाके पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको थोरोली देखना है। मतलब एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला चैप्टर है तो उसके अंदर के सब टॉपिक्स क्या क्या हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। और सिलेबस को बल्कि आप प्रिंट करके अपनी डेस्क पे लगा लो, और जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, टीचिंग पढ़ रहे हैं, DI पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। फिर सिलेबस डाउनलोड करने के बाद और उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। मतलब सिलेबस आपने डाउनलोड किया, आपने उसके टॉपिक्स देख लिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज ए मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, उनको एनालाइज करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना कुछ पढ़े देने बैठोगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो मार्क्स कम आने की वजह से आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बिना पढ़े इसलिए दे रहे हो ताकि जब आप पढ़ने बैठो और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आए जो कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था तो वो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है तो इसको मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ना है और कोशिश करना है कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करोगे
तो वो आप चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज करो, ना कि ऐसा मतलब ऐसे ना करो कि पूरा ईयर के हिसाब से आप कर रहे हो कि 2023 का कर रहे हो, 2024 का कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करना है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर पेपर 1 में आप टीचिंग पढ़ रहे हो जो चैप्टर है, या फिर रिसर्च जो चैप्टर है, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, फिर आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठो। तो ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में भी और चीज़ें समझने में भी कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कि पेपर 1 मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। तो पेपर 1 के लिए यूट्यूब पर एक सर हैं, कुमार भरत सर। तो मैंने कुमार भरत सर का जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं पूरा उसको फॉलो किया था, उनकी सारी वीडियोस देखी थी। और क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 जनवरी को होने वाला था 2025 में, लेकिन वो पोस्टपोन होके फिर 27 जनवरी को हो गया था। तो जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था उसके एक दिन बाद मैंने कुमार भरत सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कोर्स ख़रीद लिया था, जिसमें मैंने फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस किया था। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। कुमार भरत सर की जब आप ऐप पर जाओगे तो उसमें आपको 2 अलग अलग कोर्स मिलेंगे। एक तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोर्स है, वो तो आपको ज़रूर ख़रीदना है। मतलब आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, KVS, मदान, ट्रूमैन, इन सब की इस तरह की किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये कोई भी कोर्स ख़रीद लीजिए। और ये मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं बस मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे। तो सर के 2 कोर्स हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोर्स है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोर्स है उसमें आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ईयर वाइज भी मिल जाएंगे और सेक्शन वाइज भी, मतलब टीचिंग का अलग, रिसर्च का अलग, मैथ्स का अलग, इस तरह से। और जो दूसरा सर का कोर्स है वो फुल कोर्स है। वो जो फुल कोर्स है उसमें सर के वीडियो लेक्चर्स हैं और सर के नोट्स हैं जो कि स्क्रीन पे होते हैं, लेकिन वो डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल नहीं होते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके, सारे नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके फिर उसकी PDF बना के और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो मतलब जब भी फिर आप सर की वीडियो सुनोगे उस कोर्स में, जो भी सर पढ़ा रहे होंगे, तो आप नोट्स को रेफ़र करके उन वीडियोस को सुनना, तब आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और आप सर का फुल कोर्स नहीं खरीद सकते, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी सेम मटेरियल है। आप यकीन नहीं करोगे, जो भी उनके फुल कोर्स में है वही सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बस सिर्फ डिफरेंस उतना है कि उधर आपको नोट्स मिल जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको PDF बना कर प्रिंट कर लोगे। यूट्यूब पे आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छे से कर लोगे। बस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला कोर्स ले लेना, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज ए मॉक प्रैक्टिस करते रहो। तो जो भी सर के नोट्स होंगे, जो आप भले ही वो हो सकता है आप यूट्यूब से बनाओ या फिर आप उनके कोर्स से बनाओ, जैसे भी, तो फिर उन नोट्स को उनकी वीडियोस के साथ बार बार पढ़ना, बार बार रेफ़र करना। रिवीज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको देखना है कि आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है आप कैसे पढ़ रहे हो। या तो आप डेली रिवीज़न करो या वीकली करो, लेकिन रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवाइज़ करना है बार बार। मॉक टेस्ट उतने ज़्यादा पेपर 1 में मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट देने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही एज ए मॉक प्रैक्टिस करो। और हाँ, जब आप पेपर 1 पढ़ना शुरू कर रहे हो तो उस वक्त आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है सब्जेक्ट वाइज। लेकिन जब आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका जब पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फिर से प्रैक्टिस करो। लेकिन इस बार आपको प्रैक्टिस करना है ईयर वाइज। और लास्ट में मैं फिर से वही बोलूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सिलेबस कंप्लीट किया, रिवाइज़ किया, प्रैक्टिस की, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ईयर वाइज। उसके बाद फिर आपको उसको एनालाइज करना है, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रही है उसको मार्क करो और फिर से सेम साइकिल को रिपीट करो। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ जाएगा, एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि उस वक्त आप कुछ भी नया ना पढ़ रहे हो और बस रिवाइज़ कर रहे हो। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी कि पेपर 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेरा जो पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट था वो था लॉ। तो लॉ के लिए भी मैं फिर से वही बोलूँगी कि सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। UGC की आप वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस आपको डाउनलोड करने के बाद पूरा अच्छे से एक बार पढ़ना है,
कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और मतलब ये भी चीज़ आपको एनालाइज़ करनी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर 1 का थोड़ा यूनिफॉर्म होता है, लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट से कभी भी मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इंटरनेशनल लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के समझ में आएंगी। पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज करने हैं। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठ रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, ताकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आए कि अच्छा ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है तो मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद फिर मैंने कहाँ से पेपर 2 प्रिपेयर किया था, तो मैंने पेपर 2 प्रिपेयर किया था YG लॉ सर के वीडियो से, जो कि यूट्यूब पर भी है और सर का एक फुल कोर्स भी। तो सर का मैंने कोर्स परचेज़ कर लिया था एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले। तो उसमें क्या था, सर के कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज भी थे, ईयर वाइज भी थे, साथ में सर की वीडियोस होती थी और नीचे नोट्स थे। तो जो YG लॉ सर के नोट्स थे वो डाउनलोडेबल भी थे और प्रिंटेबल भी थे, तो वो मैंने डाउनलोड करा लिए थे। और जब सर की वीडियोस देख रही होती थी तो साथ साथ में मैं बार बार नोट्स को रेफ़र कर रही होती थी। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, वीडियोस देखो, साथ में नोट्स को रेफ़र करो। और अगर आप कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए बेयर एक्ट पे, और जो भी सर की YG लॉ सर की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आप उससे देख के आराम से कर सकते हो। और हाँ, सर ने जो इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया है, ज़्यादातर मटेरियल यूट्यूब पे और ऐप पे सेम ही है, लेकिन जो सर ने जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया है यूट्यूब पे, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो बेस्ट। जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वो जो जूरिस्प्रूडेंस सर ने पढ़ाया है उससे अच्छा, मतलब उससे अच्छा और उससे ज़्यादा कंसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद सेम चीज़ जैसे आप पेपर 1 में कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी करनी है, आपको रिवाइज़ करना है। जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम दीजिए उसको रिवाइज़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले फिर से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, फिर उस सब्जेक्ट का जो भी आपके पास मटेरियल है उसको पूरा अच्छे से पढ़िए, फिर उसको रिवाइज़ करिए। लेकिन हाँ, क्योंकि आपका जो पेपर 2 है वो लॉ है, तो आपको सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, साथ में आपको जो जो भी सब्जेक्ट में बेयर एक्ट है तो उन नोट्स के साथ में आपको बेयर एक्ट्स को भी रेफ़र करना है। और फिर से वही, जैसे ही आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए और एक बार आपका रिवीजन पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज लगाने हैं। पहले आप लगा रहे थे सब्जेक्ट वाइज, अब आपको लगाने हैं ईयर वाइज। जब एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज लगा लो, अब आप पेपर 2 में मॉक दे सकते हो, क्योंकि अब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने रिवाइज़ कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज भी अटैम्प्ट कर लिया है और ईयर वाइज भी। तब आप अब पेपर 2 में मॉक्स लगा सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पेपर 2 है स्पेशली लॉ में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे आर्टिकल 51 हो गया, आर्टिकल 19(1) हो गया। आर्टिकल 19(1) में वो जो ABCD वाला पार्ट है कि मतलब पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी के क्वेश्चंस आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्ट के जो ईयर ऑफ बर्थ है उसके क्रोनोलॉजी में सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सेम चीज़ जो आप पेपर 1 में कर रहे थे वही आपको पेपर 2 में भी करनी है। आपको पूरा सिलेबस एक बार पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। एक चीज़ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आपको क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मतलब डेली आपको पढ़ना भी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रात को सोने से पहले आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, चाहे आप पेपर 1 की करो या फिर आप पेपर 2 के लिए कर लो या फिर दोनों का कंबाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे। कुछ चीज़ें जो आपको लास्ट में ध्यान रखनी है, मतलब जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे होगे या फिर एग्ज़ाम दे रहे होगे उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। मतलब आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम काफ़ी होता है। धीरे धीरे आराम से और बहुत केयरफुल होकर क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में नोट भी लगा हुआ होता है
जो हम जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ देते हैं। सेकंड है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। मतलब 1-2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये नहीं होंगे। तो जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप 2 ऑप्शन में थोड़ा माइंड से अगर याद करोगे और अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा तब आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा पेपर 2 को पहले सॉल्व करना है। मतलब भले ही आपका पेपर 2 लॉ का है या फिर आपका सोशियोलॉजी है या कोई भी आपका पेपर 2 है, किसी भी सब्जेक्ट में है, पेपर 2 को आपको पहले सोल्व करना है क्योंकि पेपर 2 को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ा होगा, तो पेपर 2 आप पहले अटैम्प्ट करिए। फिर पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उनको वहीं छोड़िए, उसके बाद पेपर 1 पे आइए। पेपर 1 में भी फिर से वही, अगर आपसे पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस पे बढ़िए। लास्ट में जब आपके पास जो भी टाइम बचेगा फिर आपने जो क्वेश्चंस को छोड़ा है उनको अब आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, क्वेश्चन छोड़ के कोई भी नहीं आना है, आपको अटैम्प्ट पूरा पेपर करना है, लेकिन पहला फोकस उस पर होना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो पहले आप पेपर 2 अटैम्प्ट करिए, उसके बाद पेपर 1 अटैम्प्ट करिए और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं फिर उनको अटैम्प्ट करिए। और पेपर को देख के घबराना नहीं है कि मतलब अगर जैसे शुरू में ही आपसे 5-6 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि मेरे से तो होगा नहीं। जैसे मैंने शुरू में बोला था, आपको एक्सपेक्ट करके जाना है कि 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे क्या वो किसी से नहीं अटैम्प्ट होंगे, लेकिन जितना आप कर सकते हो, मतलब 130 क्वेश्चंस पे आपका फोकस होना चाहिए कि 130 क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटैम्प्ट करो। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 2 तो हमेशा मतलब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने अभी तक कई बार पढ़ा होगा, लेकिन पेपर 1 हम सबके लिए नया है। पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं। जो 10 चैप्टर हैं उसमें से जो हम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनसे मैथ्स और DI ये सब उतने अच्छे से नहीं आता है, थ्योरी वाला पोर्शन हम अच्छे से कर लेंगे। तो जो आप अच्छे से कर लोगे आप उस पर ज़्यादा फोकस करो और कोशिश करो कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मैथ्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मैथ्स और DI का प्रैक्टिस करिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आप थ्योरी पे करिए। मतलब अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 में से 7 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए और जो 3 चैप्टर हैं उनकी आपने प्रैक्टिस की हो। ऐसा ना हो कि आप 3 चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो, छोड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन जो 7 चैप्टर हैं उनको बहुत अच्छे से करके जाना, ताकि अगर उन 7 में से कोई क्वेश्चन आए तो वो तो आपसे बिल्कुल ना छूटे, और जो 3 है उसमें आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पेपर 2 में या फिर पेपर 1 में जो भी मैंने डिस्कस किया है, अगर इसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करके कोई भी इशू हो तो पूछ सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो मैं फिर इन पे चैप्टर के अकॉर्डिंग और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि क्या चीज़ कैसे पढ़नी है। आप बस मुझे कमेंट में कमेंट करके बता देना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।